असि विवेक जब देहि विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भलेहु प्रकृत बस चुकई भलाई। सो सुधारी हरि जन जि मिले ही, डलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलहु करहि भल पाय सुसंगु, मिटहि न मलिन स्वभावय भंगु। जब सत्संग मिलती है तो दुष्ट के अंदर भी परिवर्तन हो जाता है काफी हद तक, लेकिन एक स्वभाव होता है, जो स्वभाव जिसका होता है। कुछ लोग होते हैं कि दूसरों के कष्ट पे उनको खुशी होती है, चाहे जितने शुभचिंतक होंगे, लेकिन वो दूसरों के कष्ट पे खुश होंगे और दूसरों के सुखी होने पे वो दुखी हो जाएंगे। तो वो उनका स्वभाव होता है। उस स्वभाव को नहीं बदला जा सकता है, नहीं मिटाया जा सकता है, चाहे जितना प्रयत्न करो, लेकिन फिर भी परिवर्तन आता है। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजिए तेहू। उघर ही अंत न होय निबाहू, काल ने मजिमि रामण राहू। कुछ सठ साधु का वेश धारण करके, कुछ दुष्ट लोग होते हैं कि संतों को बदनाम करने के लिए, ऋषि मुनियों को बदनाम करने के लिए साधु का वेश धारण कर लेते हैं, ऋषि मुनि का वेश धारण कर लेते हैं। वो खूब त्रिपुंड लगाए ली हैं, कंठी पहन ली है, जटा बड़ा बड़ा बना ली हैं, और कहिए बस सबसे बड़ा महंत हम ही नहीं। तो उघर ही अंत न होय निबाहू, काल ने मजिमि रामन राहू। एक दिन उनकी ऐसी दशा होती है जिस प्रकार रावण का काल आया था कि यहू कुबेश साधु सनुमानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक वेद विदित सब काहू। तो कुबेश लेने के बाद जो संत होते हैं उनका सम्मान कम नहीं होता है। जो दुष्ट रूपी संत का रूप धारण करते हैं, लेकिन उनके संत रूपी धारण करने से जो सही संत है उनका सम्मान कम नहीं होता। जैसे संत जामवंत और हनुमान जी हैं। अब क्या रावण ने रूप बदल लिया तो का उनका जामवंत का और हनुमान जी का भी जो है संता कम हो जाएगी? नहीं, कम नहीं होगी, उनकी नहीं कम होगी उनके वजह से। बुरे संग से हानि होती है और अच्छे सत्संगत से लाभ होता है। वेद में ये बातें कही गई है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, और कींचहि मिलहि नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, और सुमिरहि राम देहि गनगारी। जब हवा बवंडल बहुत तेज चलता है ना, तो धूल जमीन से, देखिए धूल भी उस हवा के साथ उड़ करके आकाश में चढ़ी चली जाती है। तो वही कहते हैं गगन चढ़ई रज पाई प्रसंगा। तो जब पवन का वेग आता है और धूल को उड़ाता है तो धूल भी आकाश में पहुंच जाती है। धूल पवन के साथ उड़ के जहां पे जल बह रहा है वहां पे पहुंची, और जब जल में पहुंची तो वहां पे जल और धूल मिल गए, दोनों वो कीचड़ बन जाता है। एक संत थे, तो उन्होंने पाल रखा था तोता मैना, तोता। तो अब जो है एक शिष्य उनके संत भी थे, एक माने सिपाही टाइप का मान लिया रहे। संत महाराज कहें पहुंचे, जब कहे हैं प्रभु बड़ा प्यारा तोता लग रहा है, कहे हाँ हाँ बच्चा
ठीक है चाही का कहे हाँ महाराज इच्छा तो रही कि ले जाई देखा पाली तो अपने घरे में। महाराज कहेंगे ले जाओ भैया पालो भी, यहाँ तो पल्ले ही का बहुत है। तो ले गए भाई, उन्होंने अपने घर में पाला उसको तोते को। तो पंडित जी डेली सीताराम 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 करे, तो बैठा सुना करे। तो वो धीमे 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 पढ़ने लगा सीताराम सीताराम सीताराम, वो जपे लगा। और जो एक दुष्ट कह लीजिए कि किसी दुष्ट के घर में वो पहुंच गया, वो लेके गए रहे ठोर महाराज से मांग के, उन्होंने शिष्य रहे उनके, तो लेके गए। वो डेली जब ड्यूटी से आवे वर्दी सर्दी उतारे अपन पहुंचे घरे में, तो गाली से बात करें सबसे, गरिए गुत्ता दियत रहें, उल्टे पुल्टा बक्का करें। तो वह सुने और सुन के वो परफेक्ट हो गया एकदम से। तो जैसे उनका देखा है कि वो वर्दी उतारता है, वैसे वो शुरू हो जाए अपन एकदम फटाफट। तो गाली गुत्ता दिया शुरू कर दी। और एक दिन क्या हुआ, अब संयोग ऐसा रहा कि इधर पंडित जी के पिंजड़ा कहीं खुल गया उड़ा, और वहरी उन्हों खुल गया उड़ा, अदला बदली हो ही गए। अब उनके तोता भारी चला गया, उनके तोता भारी आई। अब वो ओका बंद के थे जब बंद के हैं, तो वो जब महाराज बैठे माला जपाए, तो गरिया शुरू की हिस। तो कहे अरे तो का हो गया, कहीं तो आज गाली देता है, बड़ा विचित्र मामला हो गया। अब उनके यहाँ वो आए वर्दी सर्दी उतारे शुरू किया, तो सीताराम सीताराम, उधर तोता सीताराम जप रहा। तो फिर गरिया शुरू के हैं घर वाले का कि इसको क्या सिखाए सब लोग, तुम लोग ये बदतमीज देखो क्या बक रहा है, सीताराम सीताराम पता नहीं कहां से हम तक माने आए। अब वो फिर अपना वही शुरू भाषा उनकी शुरू। अब बड़ा विचित्र मामला हो गया। तो एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, चौथे दिन फिर संयोग ऐसा होगा कि वह हरि पंडित जी पहुंचे और यह हरि ये पहुंचे, कहे महाराज अब तक तो हमारे तोता जो है सीताराम सीताराम जपत रहा है, और आज 3-4 दिन से होगा पता नहीं कौन मर्ज घेर लिए है कि वो जैसे हम माला जपे बैठे थे वैसे गया वो शुरू करते वो, और खूब गाली दिया है, और पता नहीं कौन कौन सी गाली विचित्र देता है कि हम समझ नहीं पाते हैं। अब वहारी जो पुलिस वाले महाशय जी रहे, उन्होंने चुपचाप बैठा रहे, उन्होंने सुनत रहे। तो कहे वो भी पहुंचे, कहे महाराज हमारे क्या ऐसे। तो कहे उसमें तोते का दोष नहीं है, और ये तोता आप भी ले गए थे, आप भी ले गए, तो संयोग ऐसा रहा कि वो दोनों एक दूसरे से अदल बदल गए, और आप वाला उनके यहां उनके पहुंच गया। तो आप लोग जिस माहौल में उसको पाले, तो वही कहते हैं साधु असाधु सदन सुकुसारी, और एक सुमिर ही राम, एक सुमिर ही राम, और एक देहि जनगारी। तो एक तो राम राम सुमिर रहा था और दूसरा गारी दे रहा था। तो उसमें दोष किसी का नहीं है। आप पंडित जी माला जपते थे तो आपका तोता सीताराम सीताराम बोल रहा था, और ये महाशय जी गाली कुत्ता से बात करते थे तो वही कर रहा। तो सत्संग जैसा जिसका संग होगा, अगर तंबाकू खाने वाले का संग मिलेगा तो आदमी उसकी सुगंध लेते लेते, उसकी थोड़ा सा कहीं वो लेते लेते उसकी भी आदत पड़ सकती है, और आएगा कुछ नहीं कुछ अंश आएगा। अगर उसमें से पीटा जाएगा तो आपके पास जाएगा, सिगरेट पिएगा धुआं आपके नाक में भी जाएगा, पहुंचेगा, तो उसका प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार से धूम कुसंगति कारिख होई, और लिखहि पुराण मंजुमसी सोई, सोई जल अरल नील संघाता, होहि जलद जग जीवन दाता,
बुरी संगत के कारण धुआं कालिख कहलाता है। धुआं करिखा कहावत है, और वही धुआं अच्छी संगत से, जब अच्छी संगत से क्या होता है, अगर धुआं वही एक दीपक जल रहा है तो उसका धुआं जो निकलता है वही काला कालिक हो जाए, और जब कपड़ा करिया हो जाए तो उसी को कहते हैं कालिक। और उसी में एक और शब्द छिपा हुआ है, कालिक। और वही जब अच्छी जगह पे घुलेगा तो स्याही का रूप धारण कर लेता है। तो उसी से वेद पुराण भी लिखे जाते हैं। अब उसका महत्व देखिए कितना बढ़ गया। अच्छी सत्संग पा गई, अच्छे विचार में बैठ गई, तो वो स्याही का रूप धारण कर लिया, वही कालिक। और वही कालिक अगर कपड़ा में लग गई, वैसे लग गई, पोत दिया गया, तो उसका अर्थ अनर्थ हो जाता है। तो वही धुआं बादल रूपी बन करके सागर में जाता है, सागर से जल लेकर के जगत को जीवन प्रदान करता है। तो सत्संग, अच्छे पुरुषों का संग और दुष्टों के संग का प्रभाव यही पड़ता है। यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। बोलो सिया राम जी की जय, बोलो हनुमंत लाल की जय।